So good afternoon everybody. Who may viewing my class continuously. कल हम CNC लेथ मशीन के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो उस डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो विधि को हम देखा है। उसके साथ कल हम लोग ये देख रहे थे मशीन मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। मैंने हम लोग CNC मशीन के ऊपर जब हम काम करते हैं मशीन को किस किस विधियों में चला सकते हैं और किस किस प्रकार से चलाना पड़ेगा। तो दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे चल रही थी, अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को जाग मोड माने क्या होती है और रेफरेंस मोड माने क्या होती है और MDI मोड माने क्या होती है। सो तीनों मोड का हमारा पहचान हो गए थे। तो उसके साथ में आगे और भी मोड्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले रहा हूं एक बार रिव्यू के लिए। यहाँ पर देखिए कल से हमारा पढ़ाई हो रही थी। अभी मैंने हमारा अपने मशीन के ऊपर, अभी मैं मशीन को चालू नहीं किया, तो मशीन के ऊपर हमने आप लोगों को ऑपरेटर पैनल के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा CNC लेथ मशीन है और ये HMT पिंजरवाल ने बनाया और अभी हम लोग इसमें CNC फानुक कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, CNC इसमें फानुक सिस्टम है। ओके, तो जैसा हम लोग कल से पढ़ा रहे थे, जैसे मोड्स ऑफ ऑपरेशंस मैंने आपको दिखाया था, जाग मोड, रेफरेंस मोड, उसके बाद MDI, एडिटिंग मोड एंड ऑटोमेटिक मोड। ओके, तो कितने और बाद में MPG 1 2 3 4 5 6 मोड्स हैं। 6 मोड्स में से हम लोग 3 मोड का प्रयोग पढ़ाई हो गई। तो डिफरेंट 6 मोड्स में माने हम लोग जो CNC मशीन को 6 अलग अलग स्टेजेस में मशीन को हम लोग चलाते हैं। तो इसमें पहला हमारा जाग मोड था। जाग मोड में हम लोग क्या किया है, मशीन को मैनुअल से मतलब हाथ से चला के बाय हैंड व्हील रोटेटिंग बाय मैनुअल, मतलब डायरेक्शन प्लस और माइनस हाथ से लेते हुए हम लोगों ने जो हमारे मशीन के दोनों एक्सिस को रिफ्रेश कर दिया है। इसका मतलब है जाग मोड में हम लोग CNC मशीन को मैनुअली रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट दूसरी वाली रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में हम लोग जो हमारा मशीन के ऊपर जितने भी एक्सिस है, CNC लेथ मशीन होता है तो 2 एक्सिस है, X एक्सिस है, Z एक्सिस। अगर हमारी मिलिंग होती है तो 3 एक्सिस रहेगा, कम से कम 3 एक्सिस रहेगा वहां पर, X Y Z माने लेंथ, विड्थ और हाइट। ओके, और तीसरा मैनुअल डाटा इनपुट मोड। कल हम लोग मैं मशीन चलाए थे अपने मशीन को, यहाँ पर हम लोग स्पिंडल को क्लॉकवाइज की दिशा में चलाए, माने M03 इंटू कुछ RPM दिए और साथ में हम लोग M04 और कुछ RPM दिया है। माने MDI मोड को हम लोग जो मैनुअल डाटा को इनपुट करने के लिए, मतलब डाटा को मैनुअली प्रिपेयर करने के लिए, मैनुअली तैयार करने के लिए हम लोग MDI मोड का प्रयोग करते हैं। ये कब करते हैं हम लोग, कभी स्पिंडल को चलाने के लिए, या हमने कभी एक्सिस मूवमेंट देखने के लिए, या कभी हम टूल सेटिंग करते समय, या हम लोग वर्कआउट सेटिंग करते समय। तो मुख्यतः इस काम के लिए मैंने जॉब सेटिंग, मैंने वर्कआउट सेटिंग, टूल सेटिंग्स, एक्सिस मूवमेंट्स और स्पिंडल मूवमेंट्स, तो उसके लिए हम लोग MDI मोड का प्रयोग करते हैं। मैंने मेन मुख्यतः हम जो बोलेंगे, अगर एक शब्द में बताएंगे तो सेटिंग ऑफ द वर्कपीसेस एंड सेटिंग ऑफ द कटिंग टूल्स, देन मैनुअल रोटेशन ऑफ स्पिंडल, जो मैनुअली हम डाटा लोड करते हैं। जब हम मैनुअल मोड में MDI मोड में डाटा लोड करते हैं तो वो डाटा परमानेंट सेव नहीं होता है, टेम्पररी के लिए सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मोड है हमारा MPG मोड। अभी हम मशीन चालू करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पहले 2-3 शब्द मैं थियरिटिकली बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं मशीन चालू करूंगा तो इस मशीन का आवाज ज्यादा आते रहेगा, उसमें मेरा आवाज बैठ जाएगा, आप लोगों को ज्यादा ध्यान में नहीं बैठेगा, सुनाई नहीं देगी। तो चौथा मोड है हमारा MPG मोड, मैनुअली पल्स जनरेटर। नेक्स्ट मोड, चौथा मोड। तो इस मोड में हम लोग क्या करते हैं, तो MDI मोड में जैसे मैंने बताया कल हम लोग जाब को सेटिंग करके दिखाए। ओके, मैंने जाब को हमने घुमा के दिखाया।
जो एमपीजी मोड में हम लोग एक्सिस को चलाते हैं, जो हमारा लेथ मशीन है, और क्रॉस लाइट पे चलाएंगे एक्स एक्सिस हो जाएगी, और जेड एक्सिस चलाएंगे तो कैरेज हो जाएगी, तो एक्सिस मूवमेंट के लिए। यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को ध्यान में देना है। तो जैसा हम लोग स्पिंडल मूवमेंट का हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देखे हैं, यहाँ पर हमारा स्पिंडल ड्राइव का कैपेसिटी है 4000 आरपीएम, तो उसमें से कम हम लोग 1 आरपीएम से लेके 4000 आरपीएम तक कोई भी आरपीएम से हम लोग हमारा मशीन को चला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कल चला के देखे हैं, मैंने एक बार 1000 आरपीएम दिए, एक बार 600 आरपीएम दिया हूँ, एक बार 500 आरपीएम दिया हूँ, और एक बार हार्ड फिगर दिया हूँ 1379 आरपीएम मैंने दिया है। मैंने एक हार्ड फिगर से भी हम लोग स्पिंडल को रोटेशन करके देखा है। उसके साथ में मैं मिनिमम आरपीएम भी दिया है, मतलब 1 आरपीएम सिंगल आरपीएम से भी हमने चला है। उस प्रकार से एमपीजी मोड में क्या करते हैं हम लोग, एमपीजी मोड मुख्यतः, अभी मैं मशीन आपको चालू करके दिखाएंगा, थ्योरी बताने के बाद 2-4-5 शब्द समझाएंगे। तो एमपीजी मोड में हम लोग मुख्यतः एक्सिस को, जो हमारी एक्स की दिशा हो या जेड की दिशा हो, उसको हम लोग हाथ से चलाने के लिए, मैनुअल में चलाने के लिए हम लोग जो एमपीजी मोड का प्रयोग करते हैं। ये भी हम लोग वर्कआउट सेटिंग करते समय या हम लोग जॉब सेटिंग करते समय प्रयोग करते हैं। ओके, तो वहां पर क्या होता है, जो हम एमपीजी मोड में जो हमारे एक्सिस को, जैसा आप लोग कन्वेंशनल एरिया में अगर आप लेथ मशीन चला रहे हैं तो वहां पर आपने बहुत सारे टाइम क्रॉस लाइट को चलाएगा और बहुत सारे टाइम कैरेज को चलाएगा। तो इस दोनों के माध्यम से, माने क्रॉस लाइट और कैरेज के माध्यम से आप कटिंग टूल को डायमीटर की ओर और लेंथ की ओर चलाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी प्रकार से चलाना पड़ेगा। तो जब हम एमपीजी मोड में ले लेंगे तो यहाँ पर दो एक्सिस है, जो हमारी एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, जैसा हम लोग सीएनसी एरिया में कहते हैं क्रॉस लाइट और कैरेज, उसको यहाँ पर हम लोग हाथ से चलाते हैं। माने हमारे यहाँ स्क्रीन के ऊपर हैंड व्हील है, मैनुअल ऑपरेटेड हैंड व्हील है, हैंड व्हील के माध्यम से हम लोग चलाते हैं। जैसा आप लोग वहां पर क्रॉस लाइट और कैरेज के हैंड व्हील से आप कटिंग टूल को चला रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी चौथा मोड है एमपीजी मोड, उसको सिर्फ हम लोग कटिंग टूल को, माने एक्सिस मूवमेंट को मैनुअली चलाने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। ओके, इस प्रकार से जैसा हम लोगों ने, मैंने बताया स्पिंडल को कम से कम 1 आरपीएम से हम चला सकते हैं, 1 आरपीएम अंतर से आगे चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सिस मूवमेंट की लिमिट, ध्यान से समझते रहना, मतलब ध्यान में रखना है, एक्सिस मूवमेंट हम लोग कम से कम 1 माइक्रोन तक चला सकते हैं। 1 माइक्रोन वैल्यू, 1 माइक्रोन की वैल्यू अंतर से हम लोग या एक्स की दिशा हो या जेड की दिशा हो चलाते हैं, माने क्रॉस लाइट या कैरेज को हम लोग चला सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं, इस प्रकार की फैसिलिटीज हमें कन्वेंशनल एरिया में नहीं है। माने हम लोग 1 माइक्रोन की वैल्यू तक कन्वेंशनल एरिया के लेथ मशीन के ऊपर हम लोग रीडिंग नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉस लाइट चला रहे हैं या आप कैरेज चला रहे हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन हम 1 माइक्रोन की वैल्यू तक हम लोग कन्वेंशनल एरिया में इतना लेवल में हम लोग मशीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, माने टूल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीएनसी एरिया में अगर आपकी डायमीटर की दिशा हो या लेंथ की दिशा हो, माने हम लोग एक्सिस को कम से कम 1 माइक्रोन वैल्यू तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से हम लोग मैनुअल मोड में भी कर सकते हैं, माने एक्सिस मूवमेंट को 1 माइक्रोन लेवल तक। अगर हमने पार्ट प्रोग्राम बनाए, मैंने अगर हमने प्रोग्राम भी लिखा है तो उसी के अंदर से भी हम लोग 1 माइक्रोन लेवल तक हम लोग एक्सिस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखना है। अभी मैं आप लोगों को 1 माइक्रोन लेवल तक एक्सिस मूवमेंट को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, मैं मशीन चला के आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाऊंगा 1 माइक्रोन लेवल तक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 5वां है, 5th मोड है एडिटिंग मोड, इसे कहते हैं एडिट मोड। मैं कल आप लोगों को नोट्स दे दिया, नहीं तो मैं अभी पार्ट टाइम के बाद नोट्स देता हूं, आपको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करता हूं। 5th मोड है, 5वां मोड है एडिटिंग मोड। तो जनरली एडिटिंग मींस मेकिंग द करेक्शंस और एडिंग समथिंग और डिलीटिंग समथिंग। तो सीएनसी एरिया में एडिट का मतलब हो जाता है तो प्रिपरेशन ऑफ डाटा, माने डाटा को तैयारी करना है। डाटा को किस प्रकार से तैयार करते हैं, यहाँ पर हम लोग सीएनसी एरिया में, सीएनसी हमारे लेथ मशीन के ऊपर हम लोग जो एडिटिंग मोड में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, माने प्रोग्राम लिखते हैं।
तो इससे पहले पाठ्यांशों में मैं आप लोगों को थियोरेटिकली लेथ में एक प्रोग्राम लिखवाया और मिलिंग में 2 प्रोग्राम मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया है। तो यहाँ पर जो हमने टर्निंग वाले स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस हमने एक प्रोग्राम बनाया थियोरेटिकली, तो उस प्रोग्राम को हम मशीन में डालते हैं, उस डाटा को हम लोग तैयारी करते हैं सिस्टम में। तो जो प्रोग्राम को सिस्टम में डाटा प्रिपरेशन को मोड को कहते हैं एडिटिंग मोड, एडिटिंग मोड। तो एडिटिंग मोड में हम लोग नया प्रोग्राम लिख सकते हैं, और अगर आपने मशीन के अंदर आपने पहले से कोई प्रोग्राम बना के रखे हैं तो उस प्रोग्राम में आप कुछ करेक्शंस करवा सकते हैं और कुछ डाटा जोड़ सकते हैं, और कोई डाटा को आपने डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने कोई अनवांटेड है। तो एडिटिंग मोड में हम लोग क्या क्या कर सकता है, एक नया प्रोग्राम लिख सकते हैं, नया पार्ट प्रोग्राम बना सकते हैं, डाटा बना सकते हैं, कुछ हम डाटा जोड़ सकते हैं, और कुछ डाटा को हम लोग हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और किसी प्रकार का डाटा को हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, मैंने हम लोग बदली कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट है, जो 5वां मोड ही हमारा मशीन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एडिट मोड में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम तैयारी करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द ध्यान में रखना है, इससे पहले हमने एमडीआई मोड बनाया, एमडीआई मोड में कल आप लोग देखा डेमोन्स्ट्रेशन। एमडीआई मोड में हम लोग स्पिंडल भी चलाए हैं 2-3 तरफ से, क्लॉकवाइज दिशा में भी चलाए हम लोग, और काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में भी चलाए। वहां पर क्लॉकवाइज दिशा में चलाने के लिए हम लोग M03, उसके साथ में हमने कुछ आरपीएम बनाए, और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए M04 और कुछ आरपीएम दिए हम लोग। जो कोई हमने डाटा बनाया है एमडीआई मोड में, कल स्पिंडल को हमने चला के देखे, तो वो डाटा परमानेंट सेव नहीं होता है, टेम्पररी सेव हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमने डाटा को मैनुअली बनाया, मैनुअल मोड में बनाया, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको MDI, माने मैनुअली डाटा इनपुट मोड। ओके, लेकिन अभी एडिट मोड, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, मशीन चालू करके दिखाएंगे, मशीन चालू करके आपको समझाने में इतना मेरा आवाज आप लोगों को साइड से मिलेगा नहीं, इसलिए मैं मशीन को चालू करने से पहले थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, बाद में हम मशीन चालू करके आप लोगों को कीबोर्ड और ऑपरेटर पैनल आपको क्लोज करके दिखाऊंगा। ओके, आपका स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाते फिर से दोबारा समझाऊंगा, लेकिन एडिटिंग मोड इज इंपॉर्टेंट। तो इस मोड में हम जो कोई डाटा बनाएंगे, ये डाटा परमानेंट सेव हो जाता है, मतलब एक फाइल बन के परमानेंट सेव हो जाता है सिस्टम के अंदर। कौन सी मोड, एडिट मोड। लेकिन एमडीआई मोड जैसा हम लोग बता रहे हैं ना, मैनुअली डाटा इनपुट मोड, ये टेम्पररी मोड। ओके, उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला मोड है सिमुलेशन। सिमुलेशन माने इसे कहते हैं ग्राफिक्स मोड। जैसे हम लोग एडिटिंग मोड में डाटा बना रहे हैं, मतलब हमने पार्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं मशीन के ऊपर। ओके, जो पार्ट प्रोग्राम लिखने के बाद, मैंने हम लोग डाटा बनाने के बाद, प्रोग्राम पूरा लिखने के बाद, अगर हम कभी भी डायरेक्ट मशीन नहीं चलाना है, मैंने काम नहीं करना है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन माने काम करना, ध्यान में रखना भैया, नया शब्द है आप लोगों के लिए, एग्जीक्यूशन मीन्स काम करके दिखाना। ओके, तो वर्क एग्जीक्यूशन मीन्स काम करना। तो जब हम लोग वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद मशीन को ऑटोमेटिक मोड में लेके वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, काम करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग सावधानी के लिए, आप पार्ट प्रोग्राम लिखेंगे एडिटिंग मोड में, डायरेक्ट आपने ऑटोमेटिक मोड में जाके काम नहीं करना है। सावधान के लिए हम लोग क्या करना है, पार्ट प्रोग्राम को हम लोग एक बार ग्राफिकली क्रॉस चेक करना है। क्या करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम लोग प्रोग्राम का वर्क एग्जीक्यूशन करने से पहले, मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार हम लोग जो हमारे डाटा को, मैंने पार्ट प्रोग्राम को या प्रोग्राम वाले डाटा को हम लोग एक बार ग्राफिकली क्रॉस चेक करना है। क्या करना है, ग्राफिकली क्रॉस चेक करना है। इस प्रकार से जो ग्राफिकली हम प्रोग्राम को क्रॉस चेक करेंगे, इस क्रॉस चेक करने का विधि को हम लोग सिमुलेशन कहते हैं सीएनसी लैंग्वेज में। समझ में आया? तो सिमुलेशन माने क्या है, सिमुलेशन मीन्स नथिंग बट जस्ट वी आर क्रॉस चेकिंग द what program of whatever the program data we are prepared in the edit mode। जो edit mode में हमने डाली, तो जिस cross checking of the graphically cross checking of the program is called as a simulation। ओके, समझ में है?
और हम सिमुलेशन भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, सिमुलेशन होने के बाद मैंने ग्राफिकली क्रॉस चेकिंग होने के बाद हम लोग मशीन को ऑटोमेटिक मोड में लेके फिर जब हम मशीन चलाते हैं, ऑटोमेटिक मोड ध्यान में रखिए। 6th वन, 7th वन, ऑटोमेटिक मोड में हमारा काम चलता है, मतलब हम काम बनाते हैं, काम करते हैं। ओके, ऑटोमेटिक मोड में काम करते हैं। तो इस प्रकार से पहला हमारा जाग मोड था, जाग मोड में हम लोग मशीन को मैनुअली रिफ्रेश कर लिया है। सेकंड वन रेफरेंस मोड, रेफरेंस मोड में हम लोग हमारे जितने एक्सिस है एक्सिस मूवमेंट्स को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश माने क्या होता है मैं कल आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बता दिया। तीसरा है एमडीआई, मैनुअली डाटा इनपुट मोड। ओके, मैनुअली हमने टेम्पररी डाटा बनाते हैं। फोर्थ वन एडिटिंग मोड, एडिटिंग मोड में ही हम लोग पूरा प्रोग्राम को बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, और फिफ्थ वन सिमुलेशन, मैंने प्रोग्राम का हमने क्रॉस चेकिंग करते हैं। और उसके बाद लास्ट है ऑटोमेटिक मोड, ऑटोमेटिक मोड में हम लोग मशीन को चला के काम करते हैं। ओके, कोई एक दो लोग हाथ रेज किया है तो पूछते हैं क्या पूछना चाहते हैं। यस स्टूडेंट्स, रवि कुमार, रवि कुमार कुछ पूछना चाहते हैं? रवि कुमार नहीं, जाने दे। संदीप सिंह, हेलो, संदीप सिंह कुछ गुड पूछना आफ्टरनून चाहते सर। हैं? गुड आफ्टरनून सर। संदीप जी कुछ पूछो, पूछना है तो जल्दी पूछो, हम काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। सर which type of bed used in CNC turning center सर? किस क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछा है? टर्निंग सेंटर में Which जो type of? बेड, which type of bed used in turning center सर? CNC टर्निंग सेंटर। बेड बोल रहा है, बेड के बारे में। हाँ जी भैया पाठ्यांश के बारे में पूछते रहो, आपने मालूम है आप भी मास्टर हैं। यहाँ पर हमारा फ्लैट बेड है, लेकिन हमारा मशीन जो हमारी बेस को, मशीन वाली बेस को 45 डिग्री एंगल में है, स्लैंटेड बेड है। हाँ हमारा मशीन के ऊपर है, स्लैंटेड बेड है। ओके ठीक है सर। ठीक है। ब्रिजेश, ब्रिजेश के लिए, ब्रिजेश कुछ पूछना चाहते हैं? ब्रिजेश प्लीज। नहीं, चलो जाने दो। साहिल वर्मा, साहिल वर्मा के लिए कुछ पूछना नहीं है? चलिए हम पाठ्यांश के लिए चलते हैं। ओके, अभी हम मशीन को चालू करते हैं। मशीन को चालू करके फिर अभी हमारा चौथा मोड से, माने एमडीए मोड हो गया, एमपीजी मोड, एमपीजी, एडिटिंग, सिमुलेशन एंड ऑटोमेटिक। तो चालू करने की विधि आप लोगों में कल बताए थे। मशीन अभी कैसे चालू करेंगे हम, मैं आपको स्क्रीन में ले रहा हूं दोबारा। चलिए, पहला कहा है हमारा, देखिए एमसीबी, मैंने एमसीबी को चालू किया। जब मैं एमसीबी को चालू करेंगे तो बिजली कहां पर पहुंचे, हमारा कहां पर, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। अभी हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर का स्विच ऑन करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर एक क्रियाविधि होती है। मैंने बिजली का जो वोल्टेज सप्लाई है वो एक यूनिफॉर्म समतलता में आते हैं। जब तक हम लोग, देखिए मैंने स्विच ऑन किया, एक दो लाइट लाल बत्ती में जल रहा है, एक दो हरा में जल रहा है। देखिए अभी हम तीनों, हमारे तीनों वोल्टेज तीनों भी हरा हो गया, माने अभी हमारा बिजली का बहाव में, मतलब हमारा वोल्टेज एक यूनिफॉर्म मोशन में आ गई। नाउ वी आर सेफ, वी कैन स्टार्ट द मशीन। अभी देखिए हमारा मेन स्विच का स्टार्टर है, मेन स्विच। अभी मैं मेन स्विच को ऑन कर रहा हूं, तो अभी मेन स्विच को ऑन करेंगे, बिजली कहां कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट हमारा एसी में पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर हमारा एसी चालू हो गया, मशीन का एसी चालू हो गया। अभी दूसरी तरफ से और बिजली हमारा पैनल बोर्ड में पहुंचे। ठीक है, यहाँ से देखिए अभी मैं कंट्रोल ऑन कर रहा हूं, कंट्रोल ऑन किया। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है जो सिस्टम बूटिंग होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, चलिए हमारा सिस्टम बूट हो रहा है, देखते हैं हम, स्क्रीन ऑन हो रहा है। 10-15 सेकंड लगते हैं। और स्क्रीन ऑन होते ही तुरंत हम लोग ले लेंगे जाग मोड में, मशीन को हम ले लेंगे जाग मोड में। देखिए हमारा स्क्रीन ऑन हो गया। ओके,
भौतिक रूप से देखिए हमारा एक्स एक्सिस कहां पर है, x 259 पॉइंट समथिंग में है, z कहां पर है 399.992, माने कुछ अंतर है। ओके, देखें आप लोग, हमारा एक्स एक्सिस कहां बैठना है मशीन के ऊपर, x 260 में रहना है। ओके, और z कहां पर रहना है 400 में रहना है हमारे मशीन का कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन अभी आप लोग भौतिक रूप से देखा है x है 259.989 पे है और z है 399, मतलब 400 में नहीं है और वो 260 में नहीं है। क्यों? कल मैं आप लोगों को बताया, सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये गुरुत्वाकर्षित माध्यम से, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से हमारे दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस थोड़ा सा बैठ गए। ओके, हम मशीन शट डाउन करने के बाद अभी हम इसको, मतलब दोनों लीड स्क्रू एक जगह बैठा है, मतलब उस दोनों लीड स्क्रू पर हमारा जो टर्रेट हेड बैठी है वो टर्रेट हेड बैठ जाती है, तो उसमें से हम लोगों को रिलीज करना है, हमारा एक्सिस को पूरा वापस लेनी है। ओके, इसलिए हम लोग जाग मोड में क्या करता है, मैनुअली थोड़ा सा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को चलाते हैं। देखिए इसके साथ में हम ले रहे हैं, मैं आपको फिर दोबारा स्क्रीन में ले रहा हूँ। ओके, स्क्रीन ऑन हो गया। अभी हमारा फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देगा, लेकिन अभी आप स्क्रीन में देखिए, आपको कुछ हिंट आ रहा है, एक्स एक्सिस इज नॉट रेफरेंस्ड, माने एक्स एक्सिस रेफरेंस नहीं किया, और एक इंडिकेशन आ रहा है, अलार्म आ रहा है हमने को। देखिए इमरजेंसी अलार्म, माने इमरजेंसी स्विच को रिलीज करना है, हम लोग इमरजेंसी स्विच को रिलीज करना है। देखिए मैं इमरजेंसी स्विच को रिलीज कर रहा हूँ, इमरजेंसी स्विच को रिलीज किया और अभी हम ऑन करेंगे, कंट्रोल स्विच को ऑन करेंगे। कल आप लोगों को मैं नोट्स दे दिया, पार्ट टाइम होने के बाद आपके पास नोट्स दे दिया, ये हमारे पैनल बोर्ड का चित्र आपके पास है, आप लोगों के पास है। देखिए मैंने कंट्रोल स्विच ऑन कर दिया, तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक पंप सेट काम करना शुरू हो गई। ये है हमारी हाइड्रोलिक पंप सेट, अभी हमारा हाइड्रोलिक पंप सेट काम करना शुरू हो गया। ओके, चलिए अभी हम जाग मोड में एक बार मशीन को चला के देखते हैं। देखिए भौतिक रूप से यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक्स एक्सिस नॉट रेफरेंस्ड, नॉट रेफरेंस्ड माने यहाँ पर हमारा एक्स की दिशा, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक्स एक्सिस नॉट रेफरेंस बोल के दिखाई दे रहा है, माने एक्स कहाँ पर बैठना है 260 में बैठना है, लेकिन 260 में नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। ओके, और अगर हम एक्स को सही करेंगे फिर आपको स्क्रीन में दोबारा यहाँ पर आएगा जेड एक्सिस नॉट रेफरेंस लाइक दैट। ओके, चलिए अभी मैं एक्स एक्सिस को जाग मोड में लेके रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं मशीन को देखिए, आप यहाँ पर अपना मोड है, आई एम सिलेक्टिंग जाग मोड, जाग मोड को मैं सिलेक्ट किया, देखिए जाग मोड सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा फीड रॉड को, सॉरी फीड नॉब को रिलीज करेंगे, रिलीज करके अभी हम यहाँ पर हमें स्क्रीन में क्या मिल रहा है, एक्स एक्सिस नॉट रेफरेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स को सिलेक्ट करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर एक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई सेलेक्टिंग एक्स, एक्स सिलेक्ट किया, फीड नॉब रिलीज किया। अभी हम देखिए एक्स माइनस, देखिए एक्स माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप एक्स माइनस करते रहूंगा। आप लोग यहाँ पर हमारा भौतिक जो टर्रेट हेड की ध्यान उधर देखिए, टर्रेट हेड के ऊपर देखिए हमारा टर्रेट हेड नीचे आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, जाग मोड में, देखिए मशीन जाग मोड में है, हम लोग किसको सिलेक्ट किया है, एक्स को सिलेक्ट किया है, किस दिशा में, माइनस डायरेक्शन में लिया है हम लोग। मैंने अभी देखिए हमारा एक्स कहां पर है भौतिक रूप से, स्क्रीन पर देखिए एक्स प्लस 11 माने बहुत नीचे आ गए हमारा भौतिक रूप से। देखिए देखिए चेक से देखिए, मैं टॉर्च लाइट लाया हूं, देखिए अभी हमारा ये सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस से कटिंग टूल, मतलब एकदम, मतलब हमारा जो टर्रेट हेड है सेंटर एक्सिस में पहुंच गए, मतलब नीचे आए, माइनस में आए। ओके, माइनस के दिशा में आए। इस प्रकार से अभी हम जेड को सिलेक्ट करेंगे, देखिए आई एम सिलेक्टिंग जेड और उसके साथ में माइनस कर रहा हूँ, मैं जेड प्रेस माइनस करके रखूंगा, आप लोग वहां पर ध्यान दीजिए कटिंग टूल के पास। तो यहाँ पर अभी हमारे कटिंग टूल माने टर्रेट हेड, तो यहाँ से
ये हमारा चेक के ओर चलते जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए। ओके प्लीज देखिए, जा रहे हैं ना? ओके देखिए, अभी दोनों दिशा में, मतलब x की दिशा में, माने x की भी दिशा में और z की दिशा में, तो हमारा कटिंग टूल अभी एकदम पास में है। कहां पर है? एकदम पास में है। देखिए दोनों दिशा में पास में आके बैठा है, मतलब चेक के पास में आए। यहाँ पर देखिए अभी आपका भौतिक रूप से x कहां पर है, z कहां पर है? x कहां पर है? x 11 mm, z 202 mm। तो अभी मैंने क्या किया, तो अभी मैंने मैनुअल मोड में x को और z दिशा दोनों को हाथ से चलाते हुए, मैंने मैनुअल मोड में मैं माइनस दिशा में लाए, मतलब पास में लाए। ये हम क्यों करना है? जैसे मैंने बताया था, आप लोग कल विस्तार पूर्वक से बताया, जब हमने मशीन को शट डाउन करते हैं, जो हमारे लीड स्क्रू, दो लीड स्क्रू है, एक्स एक्सिस वाली लीड स्क्रू, जेड एक्सिस वाली लीड स्क्रू, दोनों लीड स्क्रू पर हमारा टर्नेटेड बैठी है, मैंने क्रॉस स्लाइड है, वहां पर हमारा एप्रन होती है, एप्रन के ऊपर क्लास स्लाइड है, क्लास स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड के ऊपर अपना टूल पोस्ट रहेगा। कहां पर? कन्वेंशन एरिया में। तो यहाँ पर जो हमने मशीन को शट डाउन किया, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से हमारे टर्रेट हेड दोनों लीड स्क्रू पर बैठ जाते हैं, स्टिक हो जाती है। तो वहां वो जो बैठने थे उससे हमने रिलीज करने के लिए अभी हमने दो एक्सिस हाथ से चलाए। ओके अभी हम क्या करेंगे, रेफरेंस मोड सेलेक्ट करेंगे मशीन के ऊपर। रेफरेंस मोड सेलेक्ट करके तो ऑटोमेटिक मोड में फिर अभी हमारा जो दोनों एक्सिस को वापस ले लेंगे। चलिए मैं आप और एक बार आपको स्क्रीन में ले रहा हूं। ओके अभी देखिए मशीन कौन सा मोड में है, जाग मोड में है। अभी मैं रेफरेंस मोड में ले रहा हूं। रेफरेंस मोड में लेके देखिए अभी हम क्या करेंगे, एक्स, मैं एक्स ले लिया, एक्स प्लेस कर दिया एक बार, तो वहां पर देखिए भौतिक रूप से हमारा कटिंग टूल वापस जा रहा है, हो गया। अभी मैं जेड प्लेस कर रहा हूं, देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जेड एक्सिस पीछे जा रहा है। ओके देखिए दोनों दिशा में, अभी स्क्रीन में देखिए एक्स 260 में पहुंचे हैं और जेड 400 में पहुंचे। तो इस प्रकार से अभी हम दोनों मोड्स का प्रयोग किया है, और उसके साथ में हम ले लेंगे एमडीआई मोड। ओके ये पुनर्विचार हो रहा है, मैंने मशीन को एमडीआई मोड में ले लिया। ओके अभी हम एक बार स्पिंडल को हम घुमा के देखेंगे। M04 yes 800 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। देखिए मैंने अभी M04 S 800 के लिए मैंने डाटा बनाया। 2 मिनट में हम लोग स्पिंडल को घुमा के देखेंगे। मैं यहाँ पर स्पिंडल स्टार्ट कर रहा हूँ, वहां पर देखिए आप लोग स्पिंडल की ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमारा स्पिंडल घूम रहा है। ओके तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों का पढ़ाई हुई कल। ओके तो इतना 3 मोड्स का हम लोगों का पढ़ाई हो गई। अभी आज हम लोग ले लेंगे एमपीजी मोड। एमपीजी माने एक्सिस मूवमेंट के लिए। ओके अभी हम एमपीजी मोड ले इसको। ओके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दोनों का हम चलाएंगे। अभी तो हम लोग एक्स एक्सिस जेड एक्सिस हम जाग मोड में चलाए और रेफरेंस में भी चलाए, लेकिन हम लोग यहाँ पर मशीन रिफ्रेश किया है, दोनों एक्सिस को रिफ्रेश किया है। लेकिन हम लोग ये हमें पता होना है, हम एमपीजी मोड में हमारा दोनों एक्सिस को कम से कम 1 माइक्रोन लेवल तक हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ये देखना चाहते हैं हम लोग। कैसा? 1 माइक्रोन की वैल्यू तक। ओके अधिक है 1 mm और कम से कम है 1 माइक्रोन। ओके 1 माइक्रोन का वैल्यू में कितना होता है आप लोगों को पता है, थ्योरेटिकल आप लोग पढ़े हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm। 1/1000, 1 माने 1 mm। अगर 1 mm को हम लोग 1000 भागों में बांटा जाता है, if you are somewhere, if you are dividing 1 mm distance into 1000 equal parts, so that 1000th part value is called as 1 micron। जब हम 1000 भाग बनाएंगे 1 mm वैल्यू को, तो आखिरी 1000 वाला भाग रहेगा, उस भाग का वैल्यू होता है 1 माइक्रोन। ओके तो
तो 1 माइक्रोन का हम लोग किस प्रकार से सीएनसी एरिया में एक्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ये आप लोग देखना चाहिए। ओके, हम इसको आपको प्रूव करके देखेंगे। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको और एक बार स्क्रीन में ले रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना है। एमपीजी मैनुअली पल्स जनरेटर मोड, मैनुअली पल्स जनरेटर मोड। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को कन्वेंशनल एरिया वाली एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अगर आप लेथ मशीन चला रहे हैं या आप मिलिंग मशीन चला रहे हैं, तो लेथ मशीन के ऊपर भी आपका क्रॉस लाइड है, क्रॉस लाइड वाली हैंड व्हील है, और आपकी कैरेज है, कैरेज का भी हैंड व्हील है आपके पास। जो आपके हैंड व्हील के ऊपर, ओके, अपना हैंड व्हील के ऊपर जो कुछ एरो, कुछ वहां पर मार्किंग किया है, कुछ डिविजन्स मार्किंग किया है, 1 mm होगा, नहीं तो हाफ mm होगी, या 200 माइक्रॉन्स होगा, या 300 माइक्रॉन्स होगा, आप लोगों को मालूम है। तो कभी भी हम लोग कन्वेंशनल एरिया में लेथ मशीन के ऊपर काम करते हैं, तो वहां पर आपका जो क्रॉस लाइड वाली हैंड व्हील या कैरेज वाली हैंड व्हील, वहां पर भी आपने जो डिविजन्स है, जो ग्रेजुएशंस दिया है, जो मेजरमेंट्स दिया है, उसको आपने मार्क कर लेता है। उसी के अनुसार आपने डेप्थ ऑफ कट देते हैं, या आप कैरेज को चला के टूल को लेंथ में चलाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास हैंड व्हील है, तो इस हैंड व्हील को हम एमपीजी मोड में यूज करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को और एक बार स्क्रीन में ले रहा हूँ। ओके, चलिए अभी मैं ले रहा हूँ मिशन को एमपीजी। देखिए, मैनुअली पल्स जनरेटर मोड मैंने सेलेक्ट किया। ओके, और सेलेक्ट करनी इंक्रीमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, जब हम एमपीजी मोड में ले लेंगे, हमारे मशीन के ऊपर जो ये हमारा हैंड व्हील है, मैनुअली ऑपरेटेड हैंड व्हील, इस हैंड व्हील को हम चलाएंगे। ओके, यहाँ पर भी डिविजन है, देखिए आप लोग, कुछ यहाँ पर भी इस हैंड व्हील के ऊपर भी कुछ डिविजन दिया है। ओके, 0, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, माने एक एक डिवीजन के वैल्यू 1 माइक्रोन। तो इसको हम लोग कैसे चलाते हैं, 1 माइक्रोन की वैल्यू, यहाँ पर हमने एमपीजी मोड ले लिया, और नीचे डिवीजन है, देखिए यहाँ पर x1 है, 1 माने 1 माइक्रोन, 10 माने 10 माइक्रोन, 100 माने 100 माइक्रोन, 1000 माने 1 mm। ओके, अगर मैंने अगर मैंने ये 1000 मतलब मैंने प्रेस कर दिया, तो अभी जो हमारा हैंड व्हील के ऊपर, जो हमारी हैंड व्हील के ऊपर वैल्यू हो जाएगा 1 mm, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने ले लिया है 1000 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारे हैंड व्हील के ऊपर एक एक डिवीजन के वैल्यू हो जाएगा 1 mm। अगर मैंने 100 सेलेक्ट करूंगा तो 100 माइक्रोन्स, अगर हम 10 सेलेक्ट करूंगा तो 10 माइक्रोन्स, अगर 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 माइक्रोन। तो इस प्रकार से हम लोग एमपीजी मोड में हम मशीन को चलाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, x1000 माने 1 mm वैल्यू, x100 माने 100 माइक्रोन्स, 10 माने 10 माइक्रोन, x1 माने 1 माइक्रोन। जब आप मशीन को चलाएंगे, हम लोग यहाँ पर हमारा हैंड व्हील को चलाते जाएंगे, तो जैसा हम सिलेक्ट करेंगे वैसा। तो चलिए हम पहला, मशीन अपना 0 में है, 400 में है, चलिए एक बार मैं स्क्रीन में ले रहा हूँ, अभी एमपीजी मोड हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, फिजिकली भौतिक रूप से x कहां पर है, x 600, और z, एक मिनट, हाँ, z 400 में रखना है। ओके, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो मैंने 400 में रख दिया। अभी हमारा भौतिक रूप से कहां पर है, x 260, z 400। अभी मशीन हमारा कौन सा मोड में है, एमपीजी मोड में है। ओके, अभी मैंने 1000 माइक्रोन सिलेक्ट किया। ओके, अभी हैंड व्हील कहां पर रखे हम लोग, हैंड व्हील देखिए 0 में है। अभी मैं इस साइड चलाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस डायरेक्शन, अगर मैं इसको वापस ले आऊंगा लेफ्ट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा। तो इधर हम
हैंड व्हील को ऐसा घुमाएंगे तो प्लस माइनस, और राइट साइड से घुमाएंगे तो प्लस। ओके, कैसे घुमाएंगे? देखिए अभी हमने 1000 माइक्रोन सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारी हैंड व्हील के ऊपर जो डिवीजन है, ये लाइंस है, एक एक डिवीजन का वैल्यू हो गया 1 mm। अगर हम ये हैंड व्हील को पकड़ के अभी अगर हम लेफ्ट में लेते हैं, एक डिवीजन हम लेफ्ट में ले लेंगे तो 1 mm माइनस हो जाएगा। अगर हम डिवीजन इसको पकड़ के हैंड व्हील को पकड़ के अगर राइट में चलाएंगे तो 1 mm एक्स का वैल्यू प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से चलिए अभी मैं जो हमारे एक्सिस में मैं एक्स को सिलेक्ट किया, मिशन एमपीजी मोड में है 1000 माइक्रोन, मैंने एक्स को सिलेक्ट किया। एक्स कहां पर है देखिए 260। ओके ठीक है, अभी देखिए जीरो में है, मैं यहाँ योजना कर रहा हूं, अभी मैं एक्स को माइनस की दिशा में चलाना चाह रहा हूँ, मैंने माइनस डायरेक्शन में कितना, एक डिवीजन। देखिए यहाँ पर आप क्लोज से देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस की दिशा में चला रहा हूँ एक्स को। देखिए ये एक डिवीजन मैं माइनस करूंगा। ओके, कितना मैंने देखिए आप लोग, मैंने एक डिवीजन माइनस कर दिया, मैंने माइनस की दिशा में चला है, इस दिशा में। ओके, एक डिवीजन माइनस हो गया। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। अभी आप लोग स्क्रीन में देखिए एक्स एक्सिस भौतिक रूप से कहां पर है 259। तो मैंने क्या हो गया, अभी हमारा कटिंग टूल भौतिक रूप से एक्स की दिशा में, यहाँ पर देखिए एक्स की दिशा में 1 mm नीचे आ गए। देखिए यहाँ पर चतुरस्र का दिखाया, हम यहाँ से राइट में जाएंगे, माने हम लोग कटिंग टूल भौतिक रूप से वापस लेते हैं लेंथ की दिशा में, तो उसके वैल्यू होता है जेड प्लस, अगर चेक की ओर चलाते हैं तो जेड माइनस, अगर एक्स को नीचे लाता है तो माइनस, और हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स को माइनस किया, मैंने भौतिक रूप से हमारा जो कटिंग टूल को 1 mm के लिए नीचे लिया है। मैंने यहाँ पर इसलिए हमारा स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको दिखाई दे रहा है 1 mm माइनस हो गया, मैंने मैनुअली। इस प्रकार से चलिए मैं अभी देखिए 100 माइक्रोन ले रहा हूँ, 1000 है मैं 100 माइक्रोन ले रहा हूँ। ओके, अभी देखिए अभी एक्स को मैं फिर से देखिए, मैं एक्स का अभी हम क्या करूंगा 1 माइक्रोन के लिए, मैं 100 माइक्रोन के लिए माइनस करूंगा। देखिए कहां पर है टूल आपका 259 में है, अभी मैंने क्या सेलेक्ट किया 100 माइक्रोन सेलेक्ट किया, एक्स आई 259, अभी हम 100 माइक्रोन सेलेक्ट किया। देखेंगे और एक बार एक डिवीजन में माइनस करूंगा, और एक बार एक डिवीजन माइनस किया मैंने। देखिए अभी स्क्रीन में देखिए एक्स कहां पर है 258.900। मैंने अभी यहाँ पर भौतिक रूप से हमारा कटिंग टूल और 100 डिवीजन माइनस हो गया। उसके बाद मैंने ले रहा हूँ देखिए 100 माइक्रोन 10 माइक्रोन ले लिया। ओके, मैंने 10 माइक्रोन ले रहा हूँ। अभी देखिए टूल कहां पर है भौतिक रूप से 258.900 में है, अभी हमने 10 माइक्रोन ले लिया। मैंने अभी हमारा जो हैंड व्हील की वैल्यूज है एक एक डिवीजन की वैल्यू 10 माइक्रोन हो गया। और एक बार मैं और एक डिवीजन माइनस कर रहा हूँ, देख मैंने एक डिवीजन मैंने माइनस किया। अभी देखिए आपको एक्स की वैल्यू देखिए 258.890। ओके, मैंने और 10 माइक्रोन माइनस हो गई। ओके, इस प्रकार से अभी देखिए मैं 1 माइक्रोन मैं सेलेक्ट किया। अभी एक बार मैंने एक्स को एक डिवीजन में माइनस करने जा रहा हूँ, एक डिवीजन को मैंने माइनस किया। अभी देखिए यहाँ पर आपका देखिए 258.888 क्या दिखाई दे रहा है 258.889। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हमें मैनुअल मोड में हम लोग क्या किया, सॉरी एमपीजी मोड में हमें क्या देखने मिले हैं, तो जैसा यहाँ पर स्क्रीन में जो डिवीजन के कैपेसिटी है, जैसे आप लोग कन्वेंस एरिया में भी आप लोग क्रॉस लाइन वाली हैंड व्हील का डिवीजन या कैरेज के हैंड व्हील का डिवीजन देखते हुए आपने या कभी डेप्थ ऑफ कट देते हैं
यहाँ कटिंग टूल को आपको लेंथ में चलाते हैं, माने कैरेज में चलाते हैं, हाफ mm, 1 mm, 2 mm। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग हैंड व्हील को चलाते भी, तो यहाँ पर हम लोग 1 माइक्रोन लेवल तक हम लोग टूल को चला सकते हैं। 1 माइक्रोन लेवल तक हम टूल को कंट्रोल कर सकते हैं, या एक्स की दिशा हो या जेड की दिशा। ओके, तो इससे ये एमपीजी का मोड का मुख्यतः क्या है, ये भी हम लोग जॉब सेटिंग करते समय और टूल सेटिंग करते समय हम इसको प्रयोग करते हैं, एमपीजी मोड। ओके, तो एमडीआई मोड है, एमपीजी है, कंफ्यूजन नहीं होना। एमडीआई में वहां पर हम लोग डाटा मैन्युअली तैयार करते हैं, और एमपीजी मोड में हम लोग दोनों एक्सिस को भी मैनुअली माने हाथ से चलाते हैं। जैसा कन्वेंशनल एरिया में हम मशीन को चलाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग मैनुअली हाथ से चलाते हैं। यहाँ पर हाथ से चलाने के लिए 4 स्टेजेस हैं। हम लोग एक बार 1 mm के लिए चला सकते हैं, 100 माइक्रोन के लिए चला सकते हैं, और 10 माइक्रोन के लिए चला सकते हैं। आखिरी में हम लोग 1 माइक्रोन के लिए भी हम लोग कटिंग टूल को चला सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं हमें कन्वेंशनल एरिया में नहीं मिलता है। ओके, तो इसके साथ में हमारा 4 मोड्स का प्रयोग हो गया। हम 4 मोड्स के बारे में पढ़ाई हो गई। अगर 2-3 लोग यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। ओके, यस, स्टूडेंट्स के लिए रंजन कुमार, रंजन कुमार के लिए हेलो, रंजन कुमार। हाँ जी सर, रंजन कुमार INC बटन का क्या मतलब है सर? कुलविंदर कुछ INC पूछना चाहते हैं? नहीं है, चलो जाने दो। ओके, इस प्रकार से अभी हम लोग 4 मोड का प्रयोग किया है। ओके, इसके बाद है एडिटिंग मोड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एडिट मोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी एडिटिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को तैयारी करना है, डाटा को तैयारी करना है, डाटा को तैयारी करेंगे। डाटा को तैयारी करना है तो हम लोग के हाथ में कंपोनेंट का डिजाइन चाहिए, है ना। अभी हम डाटा बनाएंगे तो कंपोनेंट का डिजाइन चाहिए, तो एक प्रोग्राम बनानी है। और हम लोग एडिटिंग मोड का कब प्रयोग करते हैं, एडिट मोड का प्रयोग हम जब करते हैं तो हम लोग मशीन के ऊपर जॉब का सेटिंग भी होना है और कटिंग टूल्स का सेटिंग भी हो जाना है। तो उसके बाद में ही हम लोग डाटा बनाते हैं। माने जब डाटा हम बनाएंगे तो मशीन के ऊपर क्या क्या रहना है, कटिंग टूल्स रेडी रहना है और आपका वर्क पीस भी रेडी रहना है, तो ये हम लोग डाटा बना सकते हैं। ओके, डाटा किस मोड में, एडिटिंग मोड में हम लोग डाटा बना सकते हैं। ओके, अभी हम डाटा बनाएंगे, लेकिन पहले क्या करना है, जॉब को लोड करना है और वर्क ऑफ सेटिंग करना है और टूल ऑफ सेटिंग करना है। ओके, तो इसे हमारा जो थियरिटिकल पाठ्यांशों में मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बता दिया, टूल सेटिंग विधि और वर्क सेटिंग करने के लिए, मतलब टूल ऑफ सेटिंग्स और वर्क ऑफ सेटिंग्स थियरिटिकली मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अभी मैं नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन में हम लोग ये देखेंगे, हम लोग मशीन के ऊपर वर्क पीस को किस प्रकार से होल्ड करते हैं और ऑफ सेटिंग किस प्रकार से लेते हैं, मतलब टूल ऑफ सेटिंग किस प्रकार से लेते हैं, वर्क ऑफ सेटिंग किस प्रकार से लेते हैं। क्योंकि 2 पाठ्यांश है, हमको कम से कम 4.5 घंटा लगा है 2 पाठ्यांश को समझाने में थियरिटिकली। ओके, ठीक है, अगला डेमोंस्ट्रेशन में हम वही करेंगे। अभी हम देखते हैं हमारे पास टाइम कितनी है। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। ओके, तो 10 मिनट के टाइम में हम लोग क्या देख सकते हैं। तो वर्क ऑफ सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, टूल ऑफ सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, और हम लोग अगला डेमोंस्ट्रेशन में जब हम जॉब को बनाएंगे, एक मैंने आप लोगों को बताया, जो मेरे पास रेगुलर क्लास में बैठ रहा है वो लोग के पास ध्यान में है, स्टेप टर्निंग के लिए हम लोग योजना किए थे। हम लोग जॉब के ऊपर 3 स्टेप्स बनाए थे, जॉब के ऊपर हम लोग 3 स्टेप बनाया। देखिए यहाँ पर तुम लोग, पहला ये हमारा रॉ मटेरियल है 50 mm वाली, दिख रहे हैं स्टेप्स, 50 mm वाला रॉ मटेरियल है। उसके ऊपर मैंने 40 mm का एक स्टेप बनाया, 30 mm का एक स्टेप बनाया और साथ में 20 mm के लिए एक
स्टेप बना है और लेंथ में 10 mm 10 mm 10 mm है। इस जाप को हम यहाँ पर दोबारा बनाएंगे। ओके, इस जाप को बनाना है तो हम लोग क्या करना है, पहले रॉ मटेरियल को मशीन के ऊपर लोड करना है और कटिंग टूल को लोड करना है। ओके, तो जब जाप लोड करेंगे तो वर्क ऑफसेट मिलेगा और टूल लोड करेंगे तो हमको टूल ऑफसेट मिलेगा। मैंने 2 पार्ट टाइम्स है, मैंने 2 पार्ट टाइम्स के भी 2 डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। ओके, तो उसके बाद तीसरा पार्ट टाइम्स में मैंने तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन में जब हम लोग मशीन के ऊपर एडिट मोड का प्रयोग करेंगे, मैंने डाटा बनाना है, एडिटिंग मोड में डाटा लिखना है। ओके, डाटा बनाने है तो जब तक हमारा यहाँ पर मशीन के ऊपर हमारा रॉ मटेरियल रेडी रहना है, कटिंग टूल्स रेडी रहना है। मैं तो कटिंग टूल्स पहले से ही सेटिंग करके रखा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाना है। ओके, तो इसके साथ में चलते हैं। अभी हम हमारे मशीन के ऊपर वर्क ऑफ सेटिंग किस प्रकार से करते हैं और टूल ऑफ सेटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो मैं आप लोगों को पुनर्विचार के लिए एक बार अपना पुराना जो क्रिटिकली फाइल मैं आपको वापस स्क्रीन में लेके दिखाता हूँ। वर्क ऑफ सेटिंग है तो कंपोनेंट डिजाइन बनाया हम लोग, कंपोनेंट डिजाइन भी है हमारे पास, वर्क ऑफ सेटिंग और टूल ऑफ सेटिंग। चलिए अभी आपको एक बार मैं स्क्रीन में ले रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर मैं फाइल ढूंढ ओके, क्रॉस स्लाइड और कैरेज को चलाते चलाते हुए हम कटिंग टूल को सेंटर एक्सिस में लाए। ओके, इसे हम लोग क्या करते हैं, वर्क जीरो कहते हैं सीएनसी एरिया में। लेकिन कन्वेंशनल एरिया में आप क्या करते हैं, आपका कटिंग टूल जॉब का फेस में टच होने के बाद वहां पर आप क्रॉस स्लाइड की हैंडव्हील और कैरेज वाले हैंडव्हील के ऊपर आपने कुछ चिन्ह रखते हैं, किसी वैल्यू को मार्क करके रखते हैं। तो वहां पर आपको क्या मिलता है, तो वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलता है, तो वहां पर यही पता लगता है आपको, वहां पर हमारा कटिंग टूल जॉब का फेस में पहुंच गई है, तो ये आपको पता लगता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग सीएनसी एरिया में भी जॉब सेटिंग करने के बाद काम कहां से शुरू हो रहा है हम इसको पहचानना है। ओके, तो चलिए अभी अगला एग्जांपल मैं आप लोगों को
सीएनसी एरिया का दिखाता हूं अगला चित्र में। देखिए एक चित्र था सीएनसी एरिया वाला लेथ मशीन। यहाँ पर मैंने आपको लेफ्ट साइड में दिखाया स्पिंडल और लाल कलर से दिखाया मशीन 0 और बीच में सेंटर एक्सिस और ऊपर में मैंने दिखाया टर्रेट हेड। टर्रेट हेड माने जैसे हम लोग कन्वेंशनल एरिया में क्रॉस ब्लेड कहते हैं, उस प्रकार से आप लोग समझने के लिए कोशिश करना। यहाँ पर देखिए मैंने एक्स की दिशा दिखाया, एक्स एक्सिस डायमीटर की वैल्यू, और नीचे दिखाई दिया मैंने जेड एक्सिस लेंथ वाइज। ओके, यहाँ पर हमारा मशीन का कैपेसिटी है एक्स इज इक्वल टू 260 और जेड इज इक्वल टू 400 mm, है ना। तो इसके ऊपर हम अभी अगला चित्र में देखिए, अभी यहाँ पर देखिए अगला चित्र में मैंने क्या किया, देखो लेफ्ट साइड में हम लोग चेक में जॉब को होल्ड किया। यहाँ पर हमने नीचे स्पिंडल के पास में मशीन 0 होते हैं, वर्क पीस, और ऊपर में टर्रेट हेड में मैंने कटिंग टूल को होल्ड किया। पीछे टूल पोस्ट बोल के लिखा है हम लोग और कटिंग टूल। लेकिन भौतिक स्थिति में अभी हमारा कटिंग टूल देखिए हमारा जॉब का फेस से बहुत दूर में है। माने यहाँ पर कटिंग टूल कहाँ पर है, जैसे कन्वेंशनल एरिया में भी आप पहली बार कटिंग टूल को होल्ड करते हैं टूल पोस्ट में, जॉब का पास में लाके नहीं रखते हैं। कटिंग टूल को आप बहुत दूर पीछे पहले से दूर रख के सेट करते हैं। सेट करने के बाद इससे पहले मैं जिस चित्र में बताया था उस प्रकार से आप कैरेज और क्रॉस साइड को दोनों को चलाते चलाते जॉब के पास में टूल ले जाते हैं। अभी हम यहाँ पर देखिए भौतिक स्थिति जो सीएनसी वाली हमने सेट किया, पहली पोजीशन है, मतलब यहाँ पर अपना कटिंग टूल है रेफरेंस पॉइंट में, मतलब होम पोजीशन में। अभी देखिए नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर देखिए अगला चित्र में अभी देखिए हम लोग ऊपर के चित्र में कहाँ पर थे, कटिंग टूल बहुत दूर में था, माने ग्रोथ स्थिति में है रेफरेंस पॉइंट में। अब यहाँ पर हमने कटिंग टूल किया कि जॉब का फेस में टच किया है ना। टच करके जॉब का फेस को हम लोग मान रहे हैं वर्क जीरो। वर्क जीरो माने वर्क बिगिनिंग पॉइंट, काम शुरुआत की जगह। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू दे दिया। देखिए बेस्ड ऑन आवर मशीन कैपेसिटी एट रेफरेंस पॉइंट x इज इक्वल टू 260, z इज इक्वल टू 400, माने भौतिक स्थिति में हमारा कटिंग टूल इस वैल्यू के अनुसार बैठेगा। अभी मैं आप लोगों को भौतिक रूप से स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाई दिया डेमोन्स्ट्रेशन में। अभी हम टूल को चला के आया, मतलब हम जेड एक्सिस के दिशा में चलाए, मैंने टूल को ले आके जॉब का फेस मैंने टच किया, तो वहां पर समझ लिया मैं एक एग्जांपल के लिए एक वैल्यू ले लिए वर्क जीरो इज इक्वल टू 245 mm। तो इसका मतलब क्या है, जेड एक्सिस में इस 400 mm की वैल्यू में अंदर में 245 के पास हमारा कटिंग टूल ने जॉब का फेस को टच हो गई। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ने वर्क जीरो इज इक्वल टू 245 mm। सो दिस 245 mm वैल्यू ऑफ जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज ए वर्क ऑफसेट वैल्यू। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग वर्क ऑफसेटिंग करते हैं। ठीक है, यह हमारा ये पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को थ्योरी बताया, लेकिन पुनर्विचार के लिए मैंने एक बार मैं फाइल को दोबारा वापस लेके आप लोगों को समझाया। ओके, तो इस प्रकार से चलिए मैं आपको वापस स्क्रीन में ले रहा हूं। ओके, वीडियो में ले लेंगे पीछे। ओके, तो इस प्रकार से अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग वर्क ऑफसेटिंग करेंगे। हम जॉब को मशीन पे होल्ड करेंगे और वर्क ऑफसेट करेंगे। वर्क ऑफसेट करने के बाद टूल ऑफसेट करेंगे, माने टूल सेटिंग भी करना है, वर्क भी सेटिंग करना है, और सेटिंग करने के बाद फिर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। और थियोरेटिकली भी हम लोग एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा है स्टेप करने के लिए, प्रोग्राम लिखेंगे, मैंने प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी लिख के रखा है हम लोग। ओके, फिर प्रोग्राम को मशीन में डालेंगे, मैंने हम लोग डाटा को सिस्टम में डालेंगे, तो उसे कहते हैं एडिट मोड। हमारा अगला 5वां मोड। अभी तक हमारा 4 मोड हो गया, जॉब मोड, रेफरेंस मोड, एमडीआई मोड, एमपीजी मोड। नेक्स्ट मोड है 5वां मोड है एडिटिंग मोड। एडिटिंग मोड माने डाटा को तैयार करके हमने मशीन में डालना है। अभी हम डाटा करना है तो आप डाटा की तैयारी करना है तो आपका मशीन के ऊपर रॉ मटेरियल होल्ड करके रखना है, मैंने फिक्स करके रखना है, मैंने जॉब को सेटिंग करनी है, और आपको जितने भी कटिंग टूल चाहिए कटिंग टूल्स भी हम लोग सेटिंग करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग कल का पाठ्यांश में, कल का डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे वर्क ऑफसेटिंग करेंगे।
माने हमारे जो रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल को चेक में लोड करेंगे, ठीक है, चेक में लोड करेंगे और साथ में हमारे रफ टर्निंग टूल्स को प्रयोग करके हम जॉब का वर्क ऑफ सेट ले लेंगे, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मिलता है। फिर दूसरे में और टूल ऑफ सेटिंग करेंगे, 2 डिमॉन्स्ट्रेशन। तीसरी